सजा नहीं देंगे, इतनी लंबी सजा नहीं देंगे। आइए मैं आप सब की तरफ से, जैसे कि मेरी ये ख्वाहिश भी थी, मैं चाहता हूं कि मोहतरमा नुसरत अतीक साहिबा को माइक पे जहमत दी जाए, उनसे ये कहा जाए कि अब तक के सफर में उन्होंने क्या खोया क्या पाया, उस पे अपनी कुछ अगर तजुर्बात बयान करना वो चाहें। उसके बाद ये माइक उनके हवाले है, अगर वो कुछ अपना शेर भी पढ़ना चाहें, बल्कि मैं चाहूंगा कि वो जरूर शेर भी पढ़ें। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरी इस आवाज को मुस्तरद करते हुए, हटाते हुए, इसको रिजेक्ट करते हुए आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट में उन्हें आवाज दीजिए और उन्हें बुलाइए कि आज के इस महफिल की खूबसूरत शायरा जिसकी किताब की इनॉग्रेशन यहाँ पे आइए। बहुत शुक्रिया अफरोज साहब। सदर मोहतरम और मंच पर तशरीफ़ फरमा साहिबान और यहाँ मौजूद मेरे सभी सामीन, सारे श्रोताओं को मेरा आदाब। सबसे पहले मैं वफ़ा फैंस क्लब का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उनके सारे मुंतज़मीन का, सारे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बहुत ही लगन और मेहनत से इतनी खूबसूरत बज़्म आरास्ता की, इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इस कोरोना काल में भी मेरे मजमूए के रस्म इजरा में, मेरे संग्रह के विमोचन में यहाँ मौजूद होकर, यहाँ उपस्थित होकर मुझे जो इज़्ज़त बख्शी है, उसका मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। आज मेरे 22 साल का ख्वाब पूरा हुआ है। मैं पिछले 22 सालों की मेरी मेहनत आज रंग लाई है और मेरा ये ख्वाब शायद उस वक्त तक पूरा ना होता अगर इसमें मेरे अल्लाह, मेरे ईश्वर की मर्ज़ी शामिल ना होती। मेरा ख्वाब उस वक्त तक भी पूरा ना होता अगर इसमें मेरे शौहर ने कदम कदम पे मेरा साथ ना दिया होता। और मेरा ख्वाब शायद उस वक्त तक भी पूरा ना हुआ होता अगर इसमें मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं और मेरे मोहतरम कलीम कैसर सर की सरपरस्ती, उनका दस्ते शफ़क़त यानी उनका मोहब्बत भरा हाथ मेरे सर पर ना पड़ा होता। मैं उन सब की एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ और उन लोगों की दुआएं, आप सबका स्नेह, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रोशनी की एक लंबी कतार की तरह है, जिसके उजाले में मैंने अपना शेरी सफ़र तय किया है। शायरी या कविता एक मुश्किल आर्ट है, इसमें सब कुछ जीना पड़ता है, जी कर लिखना पड़ता है। अगर कोई ये कहता है कि इसमें बाप दादा की मेहनत रंग भरती है तो मेरे ख़्याल में उसे नातजुर्बेकार कहा जाएगा। हकीकत ये है कि मैंने अपने आसपास जो देखा, जो महसूस किया, वही लिखा है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे एक अच्छा मुआशरा मिला, एक अच्छा सामाजिक परिवेश मिला। मैं आप सब की शुक्रगुजार हूँ और यहाँ मौजूद सभी लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की दुआएं इसी तरह मेरे साथ रहें ताकि आगे मैं और बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन कर सकूँ और अपने शहर का नाम रोशन कर सकूँ। आमीन। थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगी कि मैं 6 या 7 क्लास में थी, तभी से तुकबंदियाँ करना शुरू कर दिया था। मैंने तुकबंदी करती थी, छोटी छोटी सी कविता वगैरह, कभी ऐसे चंपक वंपक में चली जाती थी मेरी। लेकिन बाकायदा मैंने लिखना 1998 से शुरू किया। लेकिन कभी गुलाबी किरण, कभी खातून मशरिक़, कभी पाकीज़ा आंचल में शेर वगैरह छप जाते थे, कभी रिसाले में, लेकिन मेरी कोई पहचान नहीं थी। उसके बाद शादी हो गई, लेकिन मेरा लिखने का ये सफ़र जारी रहा। और करीब 8-10 साल पहले जब मैं फ़ेसबुक पर आई तो वहाँ मैंने अपने कुछ अशार, कुछ गज़लें पोस्ट करना शुरू की। वहाँ मुझे उज्जैन के एक उस्ताद शायर हमीद गौहर साहब मिले, जिनसे मैंने कुछ दिनों तक फ़ोन पे मशवरा भी किया। उसके बाद यहाँ मौजूद होंगे इंजीनियर मिन्नतुल्लाह मिन्नत बाबू, खड़े हो जाइए ज़रा, इनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए।
इस बच्चे से मेरी मुलाकात फेसबुक पे हुई और फिर मिन्नत ने एक दिन मुझसे कहा कि अप्पी एक छोटा सा प्रोग्राम है जसपाल अंकल के घर में और अरशद जमाल सामानी साहब हज पे जा रहे हैं, उनके एजाज़ में एक छोटी सी नशिस्त रखी गई है। अब पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप लिखती हैं तो आप पढ़ती भी होंगी, तो अगर अप्पी आप यहाँ तशरीफ़ लाएं तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने ये बात अपने शौहर से कही, अब वो तैयार हो गए। इस तरह मैं पहली बार जसपाल अंकल के घर गई और एक बंद कमरे में 25-50 लोगों के बीच में मैंने अपना कलाम पढ़ा। अब मैंने अपनी गज़ल सुनाई थी कि आंसू कभी थमे नहीं, मातम रुका नहीं, दुनिया में मेरे दिल से बड़ा गमकदा नहीं। ये गज़ल वहाँ बहुत पसंद की गई और उसका 1-2 शेर मिन्नत ने यूट्यूब पर डाल दिया। अब ये मेरी खुशकिस्मती थी कि वो शेर डॉक्टर कलीम कैसर सर ने सुन लिया। फिर उन्होंने ये 98 की बात, ये 2018 की बात है, अगस्त का महीना था, सर ने सुना। उसके बाद वफ़ा साहब की 20वीं या 21वीं किताब का विमोचन था गोरखपुर प्रेस क्लब में। कलीम कैसर सर ने मुझे वहाँ बुलवाया, मैं अपने शौहर के साथ वहाँ गई। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, काफ़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ मौजूद थीं। वहाँ मैंने अपनी गज़ल सुनाई, अपना कलाम पेश किया। वो पूरी गज़ल यूट्यूब पर चली गई और दूसरे या तीसरे दिन ही वो कहीं से किसी तरह से दिल्ली के किसी शायर ने सुना और मुझे दिल्ली गालिब एकेडमी से ऑफ़र आ गया मुशायरे का, एक बड़े मुशायरे का। हम लोगों ने कलीम कैसर सर से बात की, उनको वो फहरिस्त दिखाई। उन्होंने मेरे शौहर से कहा कि आप फ़ौरन लेकर जाइए। मैं पहुंची, वहाँ बड़े बड़े शायर थे और बहुत अच्छी महफिल थी। जनाब शहपर रसूल साहब की सदारत थी। मेरा घबराना लाजमी था। गालिब एकेडमी का वो बड़ा मुशायरा, मैं बहुत घबरा रही थी। मुस्तकिल कलीम कैसर सर से फ़ोन पे बातें करती रही और वो हौसला और हिम्मत बढ़ाते रहे। अब यहाँ मेरी खुशनसीबी थी कि मैंने वहाँ अपना कलाम पढ़ा और वो मुशायरा मेरे नाम हो गया। दिल्ली का वो मुशायरा मेरे नाम हो गया। दूसरे दिन सुबह दिल्ली के कई पेपर में, शुक्रिया, दूसरे दिन सुबह दिल्ली के कई पेपर में, यही है मेरा भाई मिन्नत, जिसकी वजह से मुझे पहचान मिली। तो दिल्ली के कई पेपर्स में मेरी तस्वीर के साथ मेरे शेर को उन लोगों ने हेडलाइन बनाई। इत्तेफाक से दिल्ली में मेरे कुछ अजीज़ भी रहते हैं, उन लोगों ने दूसरे दिन देखा, सुना, फिर मेरे ऊपर बड़ी लानत मलामत भी हुई कि अब ये मुशायरों में जाएंगी, ये कवि सम्मेलन पढ़ेंगी। मुझे अफसोस तो हुआ और उसी अफसोस के बीच मेरी गज़ल हुई, हम तुम्हें बद्दुआ नहीं देंगे, इतनी लंबी सज़ा नहीं देंगे। और उस गज़ल के होने के कुछ ही दिन के बाद शमशाद भाई यहाँ बैठे हैं, वज़ीर फाउंडेशन के बैनर तले एक मुशायरा, इनके घर बहुत बड़ा मुशायरा हुआ, उसमें अफरोज़ आलम साहब के एजाज़ में वो मुशायरा किया गया था। वहाँ मुझे बुलाया गया और मैंने बड़े भरे दिल से अपनी वही गज़ल वहाँ सुनाई, हम तुम्हें बद्दुआ नहीं देंगे। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि यही गज़ल मेरी सिग्नेचर गज़ल हो जाएगी और इसी गज़ल से मुझे पहचान मिल जाएगी। शायद यहाँ कहीं अजय तिवारी सर अगर आए हों तो उन्होंने फ़ोन करके एक रोज़ हम लोगों से कहा कि मैं बॉम्बे जा रहा था, मेरे ऊपर वाली बर्थ पे एक हिंदू फैमिली थी और ऊपर से गुनगुनाने की आवाज़ आई, हम तुम्हें बद्दुआ नहीं देंगे, बॉम्बे के सफ़र में। तो उन्होंने चौंक के देखा तो 2 महिलाएं थीं, वो अपना गुनगुना रही थी। तिवारी साहब ने पूछा, ये किसकी कविता, किसकी शायरी आप तो पढ़ रही हैं? तो उन्होंने कहा, अरे ये गोरखपुर की एक कवित्री है नुसरत अतीक, उनकी ये गज़ल है, मेरे घर किचन में काम करते हुए, खाना बनाते हुए, सब में हम लोग इसको गुनगुनाते रहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी, मुबारक हो, बहुत शुक्रिया कि ये गज़ल मेरी सिग्नेचर गज़ल हुई और इससे मुझे पहचान मिली। यहाँ मौजूद हैं अखिलेश सर, जिनके साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं। ये मुझे कुछ और पढ़ने ही नहीं देते। मैं हमेशा नया कलाम लेके जाती हूँ, ये सबसे पहले कह देते हैं कि तुम बद्दुआ सुनाओ। कल रात मैं रुकी थी कि सर आ जाएं, उनका इस्तकबाल, उनका वेलकम करके तब हम लोग घर जाएं। कल मुलाकात हुई तो जब मैं जाने लगी तो कह रहे नुसरत तुम बद्दुआ पढ़ना। मुझे कुछ और सर पढ़ने, हमने इनके साथ ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे प्रोग्राम किए सर के साथ। मैं सबका, आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जबकि मैं एक छोटी सी बहर में नई गज़ल लेकर यहाँ आई थी कि आज मैं वही पढ़ूंगी। आप ऐसा कर लें कि पहले वो जो छोटी सी बहर वाली गज़ल है उसे पढ़ लें, फिर बद्दुआ भी पढ़ें। हाँ, और मेरे इस शेरी सफ़र में जो सबसे पहला
मेरा आर्टिकल छपा, वो कामिल अंकल मेरे घर आए, बाकायदा पूरा इंटरव्यू उन्होंने लिया और पेपर में मेरा आर्टिकल छपा। उससे मेरी बड़ा नाम हुआ, बड़ी पहचान मिली मुझे। मैं कामिल अंकल की भी दिल से शुक्रगुजार हूँ, जसपाल अंकल, शमशाद भाई और जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, मुझे आगे बढ़ाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं सबकी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।